हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के गृहदर्शिका यूपी बोर्ड के पाठ 12 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है धुलाई कला। इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न दिया है मिलान करें। अ कॉलम का ब कॉलम से मिलान करना है। कॉलम अ में है सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र और सिंथेटिक वस्त्र। ब में कम ताप, दबाव व नमी, अधिक ताप, दबाव व नमी, हल्का ताप व दबाव, नमी नहीं, बहुत कम दबाव व ताप, अधिक नमी। तो इसका उत्तर देखिए, इसका सही मिलान होगा। अ का ब से मिलान करना था तो सूती वस्त्र के लिए अधिक ताप, दबाव व नमी की आवश्यकता होती है। रेशमी वस्त्र के लिए कम ताप, दबाव व नमी। ऊनी वस्त्र के लिए बहुत कम दबाव और ताप लेकिन नमी अधिक। और सिंथेटिक वस्त्र के लिए हल्का ताप व दबाव, नमी नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही मिलान। देखिए प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है, यहाँ पे रिक्त स्थान पहले दिया हुआ है। जल में वस्त्रों में साबुन लगाने से झाग नहीं होता है। किस प्रकार के जल में वस्त्रों में साबुन लगाए तो झाग नहीं होता है? तो रिक्त स्थान में भरेंगे कठोर। ठीक है, कठोर जल में अगर वस्त्रों में साबुन लगाया जाए तो झाग नहीं होता है। अगला है ख नंबर, प्रेस करने से कपड़ों की रिक्त स्थान दूर हो जाती है। प्रेस करने से कपड़ों की क्या दूर हो जाती है? तो सिलवटें दूर होती है। रिक्त स्थान में सिलवटें भरना है। ग है हल्दी का पुराना धब्बा रिक्त स्थान में भिगोने से छूट जाता है। ठीक है, अगर किसी वस्त्र पर हल्दी का पुराना धब्बा लगा है, दाग लगा है, तो उस पर किस में भिगोए तो छूट जाएगा? स्प्रीट में। रिक्त स्थान में भरेंगे स्प्रीट। अगला प्रश्न 2 नंबर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क नंबर प्रश्न है जल कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा जल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मृदु जल और कठोर जल। ठीक है, मृदु और कठोर जल होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर ख, पान के धब्बे किससे छुड़ाए जा सकते हैं? इसका उत्तर होगा पान के धब्बे छुड़ाने के लिए हरी मिर्च, कच्चा आलू या दही रगड़ना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। क नंबर प्रश्न है, इसमें वस्त्रों की धुलाई क्यों आवश्यक है? ठीक है, यानी वस्त्रों को धुलना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, इसका उत्तर लिखना है। उत्तर होगा पहला उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दूसरा व्यक्तित्व में निखार के लिए, तीसरा कपड़ों की सुरक्षा और सुंदरता के लिए, चौथा होगा वस्त्रों की सफाई व दुर्गंध दूर करने के लिए। हमें प्रतिदिन अपने वस्त्रों की धुलाई करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, ख नंबर प्रश्न है स्याही तथा रक्त के धब्बे छुड़ाने की विधि लिखिए। तो इसमें स्याही और रक्त के धब्बे लगे हो तो उनको छुड़ाने की विधि क्या क्या है लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहला है स्याही के धब्बे छुड़ाने की विधि। इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे स्याही का दाग तुरंत साबुन लगाकर पानी से धोकर छुड़ाया जा सकता है। स्याही के धब्बे पर नमक, नींबू का रस, खट्टा दही लगा देना चाहिए। कुछ देर बाद वस्त्र को साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। अब इसमें स्याही का तो विधि हमने लिख दिया, अगर रक्त के धब्बे छुड़ाने हो तो उसकी विधि क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे हेडिंग है रक्त के धब्बे छुड़ाने की विधि। इसके अंतर्गत लिखेंगे रक्त का ताजा धब्बा नमक लगाकर ठंडे पानी में धोने से छूट जाता है। सूते या लिनन के वस्त्रों को पानी में भिगोकर अमोनिया या हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाना चाहिए। फिर वस्त्र पर 2 से 3 बार साबुन लगाकर धोने से रक्त का धब्बा छूट जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क नंबर इसमें प्रश्न है कलफ कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा कलफ निम्नवत 3 प्रकार के होते हैं।
ठीक है। पहला है गाढ़ा कलप। इसके अंतर्गत लिखेंगे गाढ़ा कलप तैयार करने में कम पानी डाला जाता है। इसका उपयोग अधिकतर मिलिट्री के ड्रेस पर, कमीज के कॉलर, नर्स की टोपी व बेल्ट आदि पर किया जाता है। अगला है मध्यम कलप। इसके अंतर्गत होगा गाढ़े कलप में 2 गुना पानी डालकर मध्यम कलप तैयार किया जाता है। इसे सूती साड़ियाँ, कमीज, फ्रॉक, कुर्ता, स्कर्ट आदि पर लगाते हैं। ठीक है। मध्यम कलप का प्रयोग कहाँ होता है? तो सूती साड़ियों में, कमीज, फ्रॉक, कुर्ता, स्कर्ट पर लगाने के लिए। और पतला कलप का प्रयोग देखिए, गाढ़े कलप में 4 गुना पानी डालकर पतला कलप तैयार कर लिया जाता है। इसे महीन कपड़ों, चादरों आदि पर लगाया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर ख है मृदु एवं कठोर जल में क्या अंतर है? कठोर जल को मृदु कैसे बनाया जा सकता है? इसका उत्तर होगा मृदु एवं कठोर जल में निम्न अंतर है। कौन कौन से अंतर? देखिए यहाँ पे मृदु जल के बारे में पहले लिखेंगे। तो मृदु जल पीने में सादा यानी स्वादहीन होता है। वस्त्रों में साबुन लगाने पर झाग निकलता है और वस्त्र साफ धुलते हैं। कठोर जल के बारे में देखिए लिखेंगे, यह पीने में हल्का नमकीन या खारा होता है। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है। वस्त्रों में साबुन लगाने पर झाग नहीं निकलता है। ठीक है। यानी कठोर जल से वस्त्र धोएंगे तो उसमें साबुन लगाने पर झाग नहीं आता है और वस्त्रों में हल्का पीलापन आ जाता है। ठीक है। कठोर और मृदु जल में अंतर लिखना था, यह अंतर हो गया। अगला, कठोर जल को मृदु जल बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें मुख्य रूप से पानी उबालना, सोडियम कार्बोनेट यानी धामन सोडा मिलाना, जिससे हम कठोर जल से मृदु जल बना सकते हैं। ठीक है। प्रश्न में पूछा था कठोर जल को मृदु जल कैसे बनाया जा सकता है? तो पानी को उबालकर या सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हम कठोर जल को मृदु जल बना सकते हैं। ठीक है। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।